बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। इस वीडियो में बात करेंगे अबसार आलम पर जो हमला हुआ है, उस हमले की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि अबसार आलम पर जब हमला हुआ तो उस हमले से चंद घंटे कबल अबसार आलम ने कौन से 3 ऐसे ट्वीट्स किए जिस पर बात हो भी रही है और बात होनी भी चाहिए। इसके साथ साथ बात करेंगे कि अबसार आलम के साथ हॉस्पिटल में मुलाकात हुई है सहाफ़ियों की, और उस मुलाकात में हामिद मीर साहब भी मौजूद थे। उन्होंने एक हैरानकुन दावा किया है, वो दावा भी आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे कि साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, मुतज़ाद बयानात सामने आ रही हैं, और जो खबरें पहले सामने आ रही थी कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद अब कुछ खबरें ये सामने आ रही हैं कि उनको रिहा नहीं किया गया। क्या कल अदम जमात तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ अनहोनी हो गई है? इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेती हैं अबसार आलम पर जो हमला हुआ है उसके हवाले से। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता चलूँ, इस हमले की जितनी ज़्यादा मज़म्मत की जाए उतनी कम है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई जितना भी आपसे इख्तलाफ राय ज़रूर रखता हो, आपके साथ जितनी भी किसी की दुश्मनी ज़रूर हो, लेकिन आपके पास जब इदारे मौजूद हैं, जब अदालतें मौजूद हैं, जब पुलिस मौजूद है, जब इदारे मौजूद हैं, तो आपको इदारों का सहारा लेना चाहिए, आपको कानून का सहारा लेना चाहिए। और इस किस्म की जो वारदात है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। अब हम बात कर लेते हैं कि अबसार आलम पर जब हमला होता है तो पूरी एक ब्रिगेड जो है, जो हमेशा से तैयार बैठी होती है कि पाकिस्तान में कोई भी काम बुरा होता है तो उसका सीधा सीधा इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान की ISI पर लगाया जाता है, पाकिस्तान के खुफिया अदारों पर लगाया जाता है, पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ पर, DG ISI पर, आर्मी पर उसका इल्ज़ाम लगाया जाता है। और लगता है ऐसे है कि पूरी जो ब्रिगेड है उसके कुछ लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन वो हमेशा इसी इंतज़ार में बैठे होते हैं कि कोई ना कोई उनको इशू मिलना चाहिए और कोई ना कोई उनको ऐसा कोई वाक़या जो है उनके साथ हो जाए। अगर कोई दूसरा भी कर ले, मामले की तहकीकात किए बगैर और किसी चीज़ का इंतज़ार किए बगैर जो सबसे पहला ट्वीट आता है, जो सबसे पहला इल्ज़ाम आता है, वो ये आता है कि जी इदारे जो हैं वो पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय का कत्ल आम करना चाह रहे हैं। इदारे जो हैं वो पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय को पनपना नहीं चाह रहे, और पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय को जो है उसके हवाले से एक जो तंग नज़री जो है उसको परवान चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल अजीब व गरीब सी सूरत हाल है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई दुख की बात है कि मामले की तहकीकात किए बगैर और मामले की छान बान किए बगैर आप जो है सीधा सीधा इल्ज़ाम पाकिस्तान की इदारों को बदनाम करने के लिए लगा देती हैं। और जो दुश्मन ममालिक हैं, जो शरपसंद अनासर हैं, जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं, जो पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करना चाहती हैं, वो इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अबसार आलम पर हमला होता है और उनको गोली मारी जाती है, जो जिसके वजह से फिर उनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेकिन अभी जो सूरत हाल सामने आ रही है कि अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला अबसार आलम साहब को सेहत कामिला अता फरमाए कि उनकी हालत जो है वो ख़तरे से बाहर है, कंट्रोल में है। और जो सूरत हाल अब ये बताई जा रही है कि अबसार आलम साहब की जो बहुत जल्द जो है वो उनकी तबीयत संभल भी जाएगी। लेकिन मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ कि जब अबसार आलम साहब के साथ ये वाक़या होता है तो ये कहाँ पर वाक़या हुआ, और उसके बाद जो पुलिस को बयान दिया गया वो भी आपके सामने रखते हैं कि आज शाम वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अबसार आलम पर उस वक्त हमला हुआ जब वो F11 पार्क में चहलकदमी कर रहे थे। गोली लगने के बाद उन्हें एक प्राइवेट गाड़ी में हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, और इस दौरान उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया जिसमें उन्होंने रिकॉर्ड करवाया, जिसमें उनका कहना था कि मैं चहलकदमी कर रहा था, मुझे किसी ने गोली मार दी है, पेट में मेरे पसलियों में गोली लगी है, और उन्होंने कहा कि मैं हौसला नहीं हारा और मैं हौसला नहीं हारूंगा। और मेरा पैगाम यह है कि उन लोगों को जिन लोगों ने मुझे गोली मरवाई है, मेरा हौसला जो है वो ख़त्म होने वाला नहीं है, और ना मैं इन चीज़ों से डरने वाला हूँ। ये अबसार आलम साहब ने उस वक्त एक वीडियो बयान जो है, जब उनको एक प्राइवेट गाड़ी में लेकर जा रहे थे, आपने भी यकीनन वो सुना होगा कि अभी अबसार आलम साहब को गोली लगती है, उनको हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन उस दर्द में, उस तकलीफ़ में उनको ये याद होता है कि जो एक मैसेज वो पस से पर्दा वो दे रहे हैं कि वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि मुझ पर किसने हमला करवाया है, और वो पाकिस्तान की कौम को बताना चाह रहे हैं, दुनिया भर को बताना चाह रहे हैं कि जी जो लोग मुझे ये सबक सिखाने के हवाले से गोली मारी गई है। यकीनन आप समझ गए होंगे कि ये इल्ज़ाम जो है ये किसकी जानिब है और किसको उन्होंने
टारगेट करने की कोशिश किया है। दूसरी जानिब शेख रशीद साहब ने कहा है कि हम इस मामले की तहकीकात करेंगे और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि हम इस मामले को नहीं छोड़ेंगे और मुकम्मल तहकीकात हम ज़रूर करेंगे। साथ ही पुलिस की जानिब से एक बयान जो तहकीकात हैं उसका आगाज़ कर दिया गया है, बयान रिकॉर्ड किया गया है और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में खसूसी टीम तश्कील दे दी गई है जो मामले की तमाम पहलुओं से तफ्तीश करेगी। और टीम से कहा गया है कि वो मुलज़िम का पता लगाने के लिए तमाम साइंसी और फ्रांसिक तरीके इस्तेमाल करें। जो उनको स्टेटमेंट दी गई है पुलिस के सामने, उसमें अबसार आलम साहब ने ये कहा है कि जो हमलावर है उसकी उम्र है ग़ालिबन 25 से 27 साल के लगभग, नौजवान शख्स था। मैं F11 पार्क में चहलकदमी कर रहा था, जब मैं वहाँ पर गया तो वो नौजवान पहले से वहाँ पर मौजूद था। जैसे उसने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे गोली मार दी। तो ये सूरत हाल। अब इसके बाद जो कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आप अंदाज़ा करें कि किस तरीके से इदारों को टारगेट किया जाता है, किस तरीके से एक माहौल बनाया जाता है। कितनी शर्म की बात है, कितनी अफसोस की बात है, कितनी दुख की बात है कि बैठे हुए लंदन में हैं नवाज़ शरीफ साहब। कहने को तो वो बीमार हैं, पाकिस्तान की अदालतों को आने को वो तैयार नहीं है, ख़ुद वो इश्तिहारी हैं, मुजरिम हैं, लेकिन वहाँ से बैठकर कोई भी मौका जो है वो हाथ से नहीं जाने दे रहे कि पाकिस्तान के इदारों को बदनाम न किया जाए। जिसमें वो कहते हैं कि अबसार आलम पर कातिलाना हमला बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है। वो जमहूरियत और सिविल बालादस्ती के लिए उठती एक बहादुर और हक पर मबनी आवाज़ है। साफत का गला घोंटने वाले इन मुजरमों को फौरी तौर पर कौम के सामने लाकर निशान इबरत बनाया जाए। अल्लाह इन्हें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सेहत कामला अता फरमाए। इसके साथ साथ जो मरीम नवाज़ साहब हैं वो भी कहती हैं कि मैं पीछे क्यों रहूँ। मरीम नवाज़ साहब ने भी कहा है कि ये जो खामोशी है, ये जो साइलेंस है, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, ये कैंसर है। और अबसार आलम साहब जो हैं इनको जो एक गोली मारी गई है, जो उनको टारगेट किया गया है, तो ये चीज़ें जो हैं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जनाब हक जो कहा जा रहा है कि ये आज़ादी इज़हार राय पर एक कत्ल आम करने की कोशिश की जा रही है। तो बहरहाल बहुत सारी ट्वीट्स आई हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि सारा मलबा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट पर डालने की कोशिश की है, बाशमूल मुस्लिम लीग नून और कुछ जो जियो टीवी के जो एंकर हजरात, उन्होंने सारा मामला जो है वो डाल दिया है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर। अब मैं आपके सामने 3 ट्वीट्स रखता हूँ, आप अंदाज़ा करें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये है वो मेंटालिटी, ये है वो जहनीत, ये है वो सोच जो एक आप जब कैंपेन कर रहे होते हैं, जब आप इदारों को बदनाम कर रहे होते हैं तो उस वक्त सब अच्छा होता है, लेकिन जब आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाए तो वो सब बुरा हो जाता है। 9 घंटे पहले अबसार आलम एक ट्वीट करते हैं जिसमें मुख्तलिफ एक वीडियो में बैठे हुए हैं, फुटेज में शेख रशीद साहब, नूरुल्लाह कादरी साहब और जो मुज़ाकराती टीम है TLP और हुकूमत के दरमियान, उसको बुनियाद बनाकर वो कहती हैं कि चलो भाई एस्टेब्लिशमेंट के हामी एंकरों, आज आपकी ड्यूटी है कि कल आपने जिनको व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट के ज़रिए इंडियन, इसराइली, अमरीकी और रॉ एजेंट साबित किया था, आज उनको सच्चे पक्के मुहिब वतन साबित करना है। चलो शुरू हो जाओ भाईजान, शाबाश। और हाँ, AV नवाज शरीफ ते पा दो, ये अबसार आलम साहब ने ट्वीट किया है। उसके साथ दूसरा ट्वीट वो करती हैं जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौम के सामने सारी हकीकत रखी है कि हम किस तरीके से मगरब का मुकाबला कर सकते हैं, किस तरीके से हम मगरब को ये सबक सिखा सकते हैं, किस तरीके से हम तहफ़्ज़ नमूस रसालत का मुकदमा लड़ सकते हैं। उस पर गुल बुखारी ने एक बकवास की हुई थी जिस पर वो कहती हैं कि इसे कहते हैं कूज़े में दरिया को बंद करना। और उन्होंने क्या कहा हुआ था, तो गुल बुखारी ये कहती हैं कि सबको मालूम है कि आप मगरब के किस जावी को समझती हैं। नाइट क्लब, ड्रग्स के सिवा देखा आपने कुछ नहीं है मगरब में, और थर्ड डिवीज़न लेकर आप रवाना हुए। ना आपने तहजीब देखी है, ना साइंस, ना तमद्दन, ना इंसानियत, कुछ भी नहीं देखा, लेकिन आप यहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं। इसको वो कह रहे हैं कि आपने दरिया को कूज़े में बंद कर दिया है। इसके साथ तीसरा एक ट्वीट वो करते हैं असद तूर को, आप जानते हैं असद तूर कौन है, उनको वो को ट्वीट करके वो कहते हैं कि किसी रिटायर्ड जर्नल पर भी करप्शन का इल्ज़ाम लग जाए जैसा कि जनरल आसिम बाजवा, तो सारे हाजिर सर्विस उसे बचाने के लिए पेटी कस लेती हैं, लेकिन जजेस में से अगर कोई ईमानदार और बहादुर निकल आए जैसे कि काजी फैज़ ईसा और शौकत अजीज़, तो हाजिर सर्विस जजेस भी पेटी कस लेते हैं कि ये बच ना जाए। तो ये क्या है। तो मज़े के इस किस्म के ये ट्वीट्स किए हैं उन्होंने, 3 ट्वीट्स किए हैं जो ताज़ा तरीन ट्वीट्स हैं जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं। तो बहरहाल फिर भी दुआ यह है कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए। जो भी हमला आवर है, जो भी इस सारे केस में मुलविस है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन एक दूसरी जानिब जो ब्रिगेड है, जो कैंपेन है, वो भी जारी है। अब हम बात कर लेते हैं अल्लामा साद हुसैन रिजवी के हवाले से।
بہت سارے سرپسند عناصر ایسے ہیں جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ معاملات جو ہیں افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہوں، لیکن بہرحال دیر ہے درست ہے، جتنا بھی نقصان ہوا اس کے باوجود بھی حکومت اور ٹی ایل پی کے جو لوگ ہیں وہ بیٹھے، معاملہ جو ہے افہام و تفہیم کے ساتھ حل کیا، اور رات جو ہے وہ مذاکرات ہوئے۔ آج دھرنا پورے ملک بھر میں ختم کر دیا گیا ہے، لیکن سارا دن یہ چلتا رہا کہ جو علامہ سعد حسین رضوی صاحب ہیں ان کو رہا کر دیا گیا، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے حکومت کی جانب سے ذرائع سے کچھ چیزیں سامنے یہ آ رہی ہیں کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو رہا نہیں کیا گیا۔ ابھی اس حوالے سے حکومت پاکستان نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ حکومت واضح انداز میں، کلیئر انداز میں، دو ٹوک انداز میں یہ بات کر چکی ہے کہ جو لوگ دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ جو 16 ایم پی او کے تحت جن کو گرفتار کیا گیا تھا، جو پولیٹیکل جو گرفتاریاں تھیں وہ تو رہا کر دی جائیں گی، لیکن جو جلاؤ گروہ میں ملوث تھے، جن پر دہشت گردی کے مقدمات ہیں، ایسے لوگوں کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال جو آپ کے علم ہے کہ آج پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا، جس طریقے سے اپوزیشن نے تماشا بنایا، وہ بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ جیسے کچھ چیزیں سامنے آئیں گی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو رہا کیا گیا یا نہیں کیا۔ لیکن جو سرپسند عناصر ہیں، جو کچھ ایسا مافیا ہے، وہ ایک مرتبہ پھر اس آگ کو بھڑکانے کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں کہ جی ٹی ایل پی کے ساتھ انہونی ہو گئی ہے، دھوکہ ہو گیا ہے، فراڈ ہو گیا ہے، مر گئے ہیں، لوٹ گئے ہیں، تو اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس آگ کو بھڑکانے سے اگر نقصان پاکستان کا ہوتا ہے تو پھر اس آگ سے بچے گا کوئی نہیں، یہ سب کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور حامد میر صاحب کا آخر پہ دعویٰ یہ ہے کہ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ جب میں ہاسپٹل میں گیا تو اس ہاسپٹل میں مجھے ابصار عالم صاحب نے کہا کہ جب مجھے گولی لگی تو سب سے پہلے مجھے آپ یاد آئے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ مجھے بھی گولی لگی تھی، آپ کو بھی گولی لگی تھی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھا ہم جب حق کی آواز بلند کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ ہونا ہے۔ بہرحال جس قسم کے دعوے کرتے ہیں ہمیشہ اس قسم کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔